नमस्ते शोभा जी। कैसी है आप? आज तो बड़े दिनों बाद हमारी याद आई आपको। सुमन जी ने शोभा जी से कहा, जो अभी अभी उनसे मिलने उनके घर आई थी। हाँ, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा चलो आपसे मिलती जाऊं। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। शोभा जी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, लगभग 1 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। लास्ट टाइम अनुज और निधि की शादी में मिलना हुआ था। हाँ, बस मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, इसलिए निकलना भी नहीं हो पाता। पर आप सुनाओ, अब तो बहू भी आ गई है सेवा करने, तो बहू ही सब कुछ संभाल लेती होगी। फिर भी आपको वक्त नहीं मिलता अपनी सहेलियों से मिलने का। हमारी तो बहू भी नहीं है, शोभा जी सोफे पर बैठते हुए बोली। अरे कहाँ वक्त मिलता है मुझे, निधि भी तो जॉब करती है, तो उसके साथ मिलजुल कर घर का काम कराना पड़ता है। अब आप ही बताओ, आखिर वो अकेली घर कैसे संभालेगी? सुमन जी ने शोभा जी से कहा और फिर निधि को आवाज लगाते हुए बोली, अरे निधि, शोभा आंटी के लिए जरा पानी तो लेकर आओ। थोड़ी देर में निधि पानी लेकर आई। नमस्ते आंटी, कैसी है आप? बस ठीक हूँ बेटा, शादी में देखा था तुम्हें, अब पूरे 1 साल बाद तुमसे मिल रही हूँ। मुझे भी आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। मम्मी बहुत तारीफ करती है आपकी, बहुत सारी बातें बताती है आपके बारे में। अच्छा, और सुनाओ बेटा, मैंने सुना है कि तुम भी जॉब करती हो। वैसे कहाँ जॉब करती हो और कितना कमा लेती हो? निधि कुछ कहती उससे पहले ही सुमन जी बीच में ही बोल पड़ी। स्कूल में पढ़ाती है और क्या, सैलरी तो बहुत ही कम मिलती है, सिर्फ 8,000 रुपए। बस अपना हाथ खर्च निकाल लेती है ये भी। ओह, तो बेटा किसी अच्छे स्कूल में ट्राई करती ना, इतनी कम सैलरी में क्या होता है? मैंने तो सुना है कि तुम पढ़ी लिखी भी बहुत हो, शोभा जी ने अपनी तरफ से सलाह देते हुए कहा। अरे सिर्फ हाथ खर्च के पैसे ही तो निकालती है, वैसे भी हमारे घर में क्या कमी है। अनुज अच्छे से कमा लेता है, पूरा घर संभाल लेता है। और फिर वैसे भी हमारा तो ये मानना है कि बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। हमें तो इसकी जॉब की भी जरूरत नहीं थी, पर शौक के लिए कर लेती है तो चलो कोई बात नहीं, बहू भी खुश रहनी चाहिए। सुमन जी बीच में ही हंसते हुए बोली, सिर्फ शौक के लिए कर रही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, कभी घर पर मिलने भी आ जाओ। मम्मी जी भी अनुज और निधि से मिलना चाहती है, पर तबीयत के कारण उनका आना नहीं होता। उन्हें देखना चाहती है, आखिर अनुज तो उनकी गोद में खेला हुआ है। कहते हुए शोभा जी वहां से रवाना हो गई। पर निधि को सुमन जी की बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुमन जी हमेशा दूसरों से यही बात क्यों कहती है। अनुज और निधि की शादी को 1 साल हो चुका था और पिछले 1 साल से वो यही सब सुन रही थी। सुमन जी के परिवार में उनका बेटा अनुज, उसकी पत्नी निधि और छोटा बेटा तनुज था, जो अभी पढ़ रहा था। निधि एक मेहनती और समझदार युवती थी, जो एक स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर थी और उसकी सैलरी भी लगभग 40,000 से ऊपर ही थी। ऐसा भी नहीं था कि अनुज अकेला ही पूरा खर्चा कर रहा हो। निधि और अनुज की शादी से पहले घर के नाम पर सिर्फ 2 कमरे बने हुए थे। अनुज जब कॉलेज में था तब उसके पापा का देहांत हो गया था। तब अनुज ने छोटी मोटी नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तब तक घर का खर्चा उसके ननिहाल वालों ने उठाया था। जब अनुज की अच्छी नौकरी लग गई तब उस समय अनुज ने लोन लेकर पूरा मकान ढंग से बनवाया था, तो उसकी भी किश्त जाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे घर का खर्चा उठाते थे। निधि जहाँ घर का खर्चा और लेन देन का संभालती थी, वही अनुज तनुज की पढ़ाई और घर के लोन की किश्त वगैरह चुकाने का काम करता था। पर निधि को तो एक बात कभी समझ ही नहीं आती थी कि सुमन जी कभी भी उसकी सैलरी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती और उसे भी मना करती कि बहू अपनी सैलरी किसी को बताया मत कर। उन्हें क्यों शर्म आती थी ये बताने में कि बहू और बेटा दोनों मिलकर घर चलाते हैं। पर आज निधि ने सुमन जी से पूछ ही लिया, मम्मी जी आपको मेरी सैलरी बताने में शर्म क्यों आती है? आखिर क्या हो जाएगा जो लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी बहू भी घर में खर्चा करती है? बेटा बात शर्म की नहीं है, बल्कि मैं तो इसलिए बताती नहीं हूँ कि कहीं लोगों की नज़र ना लग जाए। वैसे भी कहते हैं किसी को अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए, सुमन जी ने कहा। लेकिन सबको पता है कि मैं कमाती हूँ, तो सैलरी बताने में हर्ज क्या है? और फिर आप अनुज की सैलरी भी तो सबको बता ही देती है, फिर मेरी अकेले की सैलरी बताने में हर्ज क्या हो जाती है? अरे बहू तू तो बहुत सीधी है, लोग किसी को भी आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होते, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती, सुमन जी हाथ नचाते हुए बोली। सच मम्मी जी, बात को गोल गोल मत घुमाइए, सच सच बताइए कि बात क्या है। निधि देखो, सीधी सी बात है, लोगों को ये ना लगे कि हम तुम्हारी सैलरी खाते हैं। आखिर तुम हमारी बहू हो, लोगों को तो ये भी लगेगा ना कि हमने तुम्हारी सैलरी के लालच में शादी की है। लोग क्या हम पर उंगली नहीं उठाएंगे? और वैसे भी चाहे औरत कितने ही हाथ पैर मार ले, बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। निधि को सुमन जी से इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुनकर हैरान रह गई कि सुमन जी इस तरह की सोच रखती है। आखिर लोगों को ये बताने में शर्म क्यों आती है कि बहू भी अपनी सैलरी घर में खर्च करती है? लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ,
मैं अपने पति के साथ मिलकर अगर कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ तो इसमें शर्म के आने की क्या बात है। ना बाबा ना, घर में बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। तुम्हारे थोड़े बहुत खर्च कर देने से क्या हो जाता है। मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी किसी को मत बताना, वरना अनुज की जगह सही होगी कि क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है उसमें जो बीवी से घर के खर्चे करवा रहा है। अपने पति की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सुमन जी तो अपनी बात कहकर कमरे में चली गई। निधि पीछे सोचती रह गई कि आखिर एक औरत की कमाई को इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती, लेकिन लोगों को बताने में शर्म आती है। और हैरानी की बात कि ये सोच औरत की ही है। खैर कुछ दिनों बाद संडे के दिन अनुज और निधि सुमन जी के साथ शोभा जी के घर पर गए। वह शोभा जी की बुजुर्ग सास उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। सभी लोग जब एक साथ हॉल में बैठे हुए थे तब बातों ही बातों में उन्होंने अनुज के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अनुज, तुझे पत्नी तो बड़ी समझदार मिली है। तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और तेरी गृहस्थी भी अच्छे से संभालती है। ये सुनकर अनुज हंसते हुए बोला, अम्मा आपने कैसे पहचान लिया कि मेरी पत्नी समझदार है। आप तो उसे आज ही देख रही हो। अरे बेटा, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। चावल के एक दाने को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा चावल पका है या नहीं। अम्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ अम्मा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। निधि समझदार तो है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। घर के कामों में जहाँ मम्मी को सपोर्ट करती है वही घर के खर्चों में मेरे बराबर खड़ी होती है। अच्छा कमाती है, पर कभी ये नहीं कहती कि मैं अपनी सैलरी घर में खर्च क्यों करूँ। घर और बाहर का काम बखूबी संभाल लेती है। मैं तो ये बात गर्व से मानता हूँ कि मेरी गृहस्थी में मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है। ये है तो मैं आज इतना कुछ कर पा रहा हूँ, वरना महंगाई तो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दे। अनुज मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर शोभा जी हैरानी से सुमन जी की तरफ देखने लगी, जबकि सुमन जी नजरें नीचे करके चुपचाप बैठी रही। वहां तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, आखिर बेटे ने ही ये बात कह दी थी। घर आने के बाद उन्होंने अनुज को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अनुज थोड़ी अकल तो रखते तुम। सबको बताने की क्या जरूरत है कि बहू कमाती है, घर में खर्चा करती है। लोग हमारे बारे में कैसी बातें बनाएंगे कि हम बहू की कमाई खाते हैं। उल्टा लोग तुझे कमजोर समझेंगे कि तुम घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए बीवी की कमाई इस्तेमाल कर रहे हो। देख अनुज, मुझे नहीं पता, लेकिन बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। सुमन जी की बात सुनकर अनुज हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा और फिर बोला, मम्मी ये कैसी सोच है आपकी। बेटा घर अच्छे से संभाल रहा है, जब ये बताने में आपको गर्व होता है, तो बहू घर अच्छे से संभाल रही है ये बताने में शर्म क्यों आती है। और लोगों की बातों में क्यों दिमाग लगाना। लोग तो किसी भी बात को पकड़ सकते हैं। लोग तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए हाथ खर्चे के लिए उसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और लोगों के कहने के चक्कर में आप अपने घर में किसी के योगदान को झुटला कैसे सकती हो। योगदान बताना नहीं चाहती कोई बात नहीं, लेकिन ये कहकर कि बरकत सिर्फ मर्द की कमाई से होती है, किसी की योगदान को झुटलाओ भी मत। घर में बरकत पति पत्नी दोनों के योगदान से होती है। जब पति अकेला कमाता है तो वो पत्नी होती है जो ये अच्छे से जानती है कि पति की कमाई को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ से बचत करनी है। इसलिए औरत के योगदान को हम कहीं भी नकार नहीं सकते। अनुज ने कहा तो सुमन जी चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी इस बात को नहीं दोहराया।